नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में टाइप ऑफ इनकम्स के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम आपको उन पे मिलने वाले डिडक्शंस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जब हम अपने इनकम टैक्स की गणना करते हैं तो हमारी इनकम के साथ साथ हमें गवर्नमेंट के लॉज के द्वारा जो है कुछ डिडक्शंस भी मिलते हैं, जिनसे कि हम अपने टैक्सेस को कम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं अपने डिडक्शंस को। इसमें हमारा पहला डिडक्शन जो होता है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का। ये फ्लैट होता है, ये सभी को 50,000 का ही डिडक्शंस मिलता है। इसके बाद दोस्तों, जब हम आते हैं अपने दूसरे डिडक्शन पे, तो ये है एटीसी। इस एटीसी के अंतर्गत जो है वो कई सारे क्राइटेरिया में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको टोटल 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट डिडक्शन जो है वो मिल जाता है। इस एटीसी के अंतर्गत अगर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे जो है तमाम तरह के पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे आपका हो गया इंश्योरेंस प्लान, हो गया टैक्स सेविंग एफडी हो गई, उसके बाद सेविंग स्कीम्स हो गए, पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, या फिर आपने एनएससी लिया हुआ है, आपकी बच्ची के लिए अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो इन टोटल पे जो है आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन कहूँ या छूट कहूँ मिल जाता है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले डिडक्शन की तरफ, जो है 80D। 80D दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत मिलने वाला डिडक्शन होता है। यह आपकी फैमिली पे 25,000 रुपये तक का अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो आपको 25,000 रुपये की छूट मिल जाती है। दोस्तों, इसमें अगर आपके माता पिता जो है अगर 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो उनका भी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उस पर भी 25,000 रुपये की छूट मिल जाती है। इस तरह से आपको टोटल 50,000 रुपये की छूट सेक्शन 80D के अंतर्गत मिल जाती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं अपने अगले डिडक्शन की या छूट की, तो हमारा अगला जो है वो हाउसिंग लोन पे है। सपोज आपने फर्स्ट टाइम कोई घर खरीदा है, उसके लिए अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ, हाउसिंग लोन लिया हुआ है, तो उस पे जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, जो आप बैंक को पे करते हैं, उस पे गवर्नमेंट के द्वारा आपको 2 लाख रुपए तक का छूट मिल जाता है। ये फर्स्ट टाइम ओनर के लिए होता है। जब बात करते हैं अपने अगले डिडक्शन की, तो ये है आपका एजुकेशन लोन पे मिलने वाला छूट होती है, जो कि सेक्शन 80E के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों, आप किसी भी रेशियो में आपने लोन लिया हो, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। आपने जितना लोन लिया हो उस पे जो मिलने वाला छूट है वो किसी भी उसमें परसेंटेज में या अमाउंट में, नंबर्स में हो सकती है। ये 8 साल के लिए अगर आपने एक एजुकेशन लोन लेके रखा हुआ है तो उसका पीरियड जो है या उसकी छूट जो है वो 8 सालों तक आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब हम आते हैं अपने अगले डिडक्शन की तरफ, तो ये है आपका HRA। अगर दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से या जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उस संस्था की तरफ से अगर आपको रूम रेंट अलग से नहीं मिलता है या आपकी सैलरी बेसिक सैलरी में इंक्लूड नहीं है, तो आप 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो HRA का ATGG के अंतर्गत जो है वो छूट ले सकते हैं, जो कि सालाना 60,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है आपका सेक्शन 80 TTA। ये दोस्तों है, सपोज आपने कोई बैंक में एफडी वगैरह करा रखी है, तो अगर उसमें साल भर में अगर आपको 10,000 रुपये तक का इंटरेस्ट मिलता है, तो उस 10,000 तक के इंटरेस्ट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर इससे अधिक अगर आप अर्न करते हैं बैंक के द्वारा, तो बैंक जो है वो 10% टीडीएस डिडक्ट कर लेता है और ये टोटल इनकम जो है आपकी टैक्सेबल हो जाती है। दोस्तों, HRA जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी के द्वारा आपको HRA नहीं दिया जा रहा है तो आप 5,000 रुपये पर मंथ का ही डिडक्शन ले सकते हैं। मगर दोस्तों, अगर कंपनी आपको HRA प्रोवाइड करा रही है तो उसके लिए आप HRA अधिक क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ 3 जो है वो लॉ मैं कहूँगा कैलकुलेशन
इक्वेशंस हैं वो मैं आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना के बताऊंगा। तो दोस्तों जब हम अपने अगले डिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी इंटरेस्ट जो होता है हमारा बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट है उस पे ही मिलने वाली छूट है जो कि सेक्शन 80 टीटीबी के अंतर्गत आती है, मगर दोस्तों ये सीनियर सिटीजन के लिए अलाउ होती है और ये 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है सीनियर सिटीजन को। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों ये जो डिडक्शंस थे मैंने आपको बताया ये आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उस पे आपके टैक्स को बचाने में हेल्प करते हैं। जितना अधिक आपने इन्वेस्ट किया रहेगा इन सेक्शंस के अंदर में उतनी अधिक आपको छूट मिल जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे इस वीडियो में कोई कमी आपको लगती है तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद।